छोटी स्टार कोचिंग सेंटर में किस उद्देश्य से आती हो? क्या पढ़ाई जो दीपक सर देते हैं वो समझ में आता है आपको? हम स्टार कोचिंग सेंटर में इस मकसद से आते हैं कि मेरा भी मकसद है कि हम भी कुछ लक्ष्य से आगे बढ़ सकें और मेरे मम्मी पापा हैं, यहाँ के गुरु हैं दीपक सर, उनका भी नाम रोशन करें। और मैं इस मकसद से आई हूँ कि मेरे यहाँ जो स्टार कोचिंग है ये काको तमाम कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छे ज्ञान मिलते हैं और अच्छे नंबर अर्जित करते हैं। मैं भी इसी नंबर से आगे बढ़ना चाहता हूं और मेरा भी लक्ष्य है कि मैं यहाँ लोग 457 लाते हैं तो मेरा लक्ष्य है कि मैं 460 नंबर से ज़्यादा प्लस 465 भी कर सकता हूं। और मेरा यही सपना है कि अपना कोचिंग तमाम कोचिंग स्टार कोचिंग इस कोचिंग से अच्छा नंबर अंक अर्जित है और मेरे भाई बहनें जितना भी सभी हैं जो अच्छा अंक से अर्जित कर पाए हैं उनको से हम चाहते हैं कि उनको से तैयारी करने के लिए बारे में हम पूछते हैं आप कैसे पढ़ते थे, क्या सवाल है, उनको से भी हम जानकारी ले पाए हैं कि क्या दीपक सर हैं और क्या दीपक सर से मगहिया भाषा में हम पढ़ते हैं, ना ज़्यादा हिंदी ना इंग्लिश ना मराठी, मेरा शब्द मगहिया है और मगहिया शब्द से हम इतना भी सर से मतलब कि लगाव हो गया है कि नहीं घर से ना बाहर से, हम जो कोचिंग में पढ़ते हैं इसी कोचिंग के अंदर में ही हम अच्छा अंक लाने की तैयारी करते हैं। और घर पे जाने से हम मेरा सर हैं जो इतना ज्ञान अच्छा देते हैं कि हम यहाँ कोचिंग से ही समझ पाते हैं और घर पे ज़्यादा समय देने की कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर कोई घर पे जाने से कोई मतलब कि तैयारी कर नहीं पाते हैं। इतना ही हम मेरा मतलब कि लक्ष्य है कि हम अपना कोचिंग से ही अपने सर से गुरु से ही इतना शिक्षा ले पाते हैं। चलिए, छोटी शिक्षा के बारे में इतना जानकारियाँ इतने अच्छे बोलते हैं तो आने वाले समय में क्या सपना के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे सपना के साथ यह जुड़े हुए हैं कि हम मेरे पापा और मम्मी एक गरीब घर की, मैं भी लड़की हूँ, ज़्यादा खास परिवार से नहीं हूँ कि अंकल मतलब नौकरी है ये हुए, मतलब कि एक छोटा सा परिवार से, दलित परिवार से हूँ। मेरा यह सपना है, यह लक्ष्य है कि मतलब कुछ ज़्यादा अंक लाकर और अच्छे तैयारी करके मेरा लक्ष्य है, हम डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं और इस तैयारी में मेरे माता पिता और भाई बहन सब साथ दिए हैं। और हम यह सोच रहे हैं कि मेरा सर है जो दीपक सर हैं इनको भी साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बचपन से ही सर के घर से भी पढ़ते आ रहे हैं, आज तक भी हम सोचते हैं कि अगर पैसा की भी दिक्कत होती है तो मेरे माता पिता पर इतना भरोसा है, इतना सर से लगाव है कि आज तक अभी दूसरा महीना चल रहा है फरवरी, एडमिशन सभी जगह जनवरी में ही हो चुका है और मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ सर यहाँ पढ़ रही हूँ कि अभी तक मेरा एडमिशन सीट नहीं मिला है। और इतना अच्छा है सर कि अभी तक मेरा मजबूरी समझ को एडमिशन सीट के चलते कितना लोग हैं, मतलब कितना सर हैं कि कोचिंग में एंट्री नहीं दे पाते हैं बिना पैसा के लिए। मेरे तो सर ऐसे हैं, गुरु नहीं भगवान हम मानते हैं सर को कि एंट्री क्या, हम तो सर अपने लिए हमको ऐसा बर्ताव करते हैं कि एंट्री नहीं, यह तो अब एक बार बोल भी नहीं पाते हैं कि हाँ तुम क्यों पैसा नहीं दियो, चाहे क्यों कुछ नहीं ऐसे करो। मेरे माता पिता और गुरु में कोई बर्ताव नहीं लग रहा है। हमको लगता है जैसा माता पिता तो जन्म दिए हैं लेकिन कर्म नहीं। हमको लगता है कि माता पिता तो से ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरा यह है कि हम गुरु के दीपक सर के सम्मान में भगवान पाए हैं। और मुझे लक्ष्य यह है कि हर पल हर समय आप सभी को आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? माय नेम इज नेहा कुमारी, माय फादर्स नेम सुनील यादव। सर, हम काफ़ी वैसे संस्था में आते जाते रहते हैं, कुछ वैसे अपने संस्था के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए सर, जिससे बच्चे लगाव रखे हुए हैं। क्या आपकी पढ़ाने का शैली है सर? क्या बच्चे को समझाने का तरीका है सर? बच्चे आपसे जो जुड़े हुए हैं उसका मेन वजह क्या है सर? हम लोग का जो शैली जो है सर, जो हम लोग सबसे पहले हम लोग मगही भाषा में तो हम लोग प्रयोग करते हैं और देहाती लेवल में हम लोग समझाने का जो हम लोग का तरीका है अलग अलग है। हम लोग मैथ को जो है कभी हम लोग बच्चों को ऐसा असर नहीं आने दिए कि आपको फार्मूला याद करना है या तो घर पर जा कर के मतलब याद करने की मैथ जो हम लोग का जो हमारा जो विषय है हमारा मैथ है। और मैथ हम लोग कभी भी ऐसा बच्चों को नहीं होने दिए कि लगा कि हम लोग को मैथ जा कर के फार्मूला याद करें, क्योंकि हम लोग इतना बार इसको हम लोग रिपीट करवाते हैं, इतना बार हम लोग को बनवाते हैं, जबकि हम लोग एक बुक नहीं, हम लोग डॉक्टर केसे सिन्हा हो गया, भारती वन, बच्चे लोग बहुत सा कहते हैं कि सर केसे सिन्हा से पढ़े, काहे एक केसे सिन्हा ही क्या है, हम लोग 4 या 5 भी बुक से पढ़ा देते हैं। क्योंकि बच्चा कोई भी बुक लेकर के आओ, हम लोग की थ्योरी एक है, क्योंकि थ्योरी हम लोग बढ़िया देते हैं और मगही भाषा में हम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे अगला बार भी बच्चा मतलब
2023 में भी मैंने 457, 2024 में भी 457 नंबर मतलब एक लड़की करीना कुमारी लाई थी, एक लड़का है मतलब सुजीत कुमार नाम करके वो 457 नंबर लाया था। मैथ में 99 नंबर तक ले आया है। और हम लोग का यही हम लोग प्रयास रखते हैं कि हर समय मतलब जो है मेरा बच्चा बढ़िया करे। और हम लोग का हमारा जो यही सब दिन लक्ष्य रहा है कि कभी भी मतलब बच्चे से भी पूछ सकते हैं या बच्चे से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते कभी भी बच्चे को हम लोग पैसा के पीछे नहीं भागे। हमारा सबसे पहला कहना है कि अगर बच्चा के पास अगर हम एक दिन भी अगर पैसा के चलते अगर हम उसको घुरा देते हैं, बच्चा जब पढ़ लेगा उसको संतुष्टि हो जाएगा, वो खुद ही हमको मतलब वो जानता है कि गुरुदक्षिणा क्या है और गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ तो कुछ दे देगा। इसलिए हम लोग कभी क्लास से एब्सेंट नहीं होने देते हैं। बच्चा को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक दिन बच्चा अगर नहीं आता तो उसको हम गार्जियन से फीडबैक ले लेते हैं तुरंत, क्यों नहीं आया, कब काहे नहीं आया, मतलब ये सब जानकारी जो है हम लोग बच्चा से मतलब ले लेते हैं। अगर किसी तरह से दिक्कत हुआ तो बच्चा को पिटाई भी होता है, मतलब हम लोग ये भी ऐसा होता है, प्रतिकृति अब होते रहता है। चलिए आने वाले समय में, चलिए अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ लगता है सर कि आपके यहाँ से भी टॉप 10 लिस्ट में जाने वाले हैं बच्चे? क्या आपकी पढ़ाई कैसे होते हैं, बच्चे कैसे संतुष्ट होते हैं सर? हाँ, तो आने वाला समय में ये तो हमको एकदम कन्फर्म है। अगला बार ये जो अगली बार भी एग्जाम दिया है बच्चा, एकदम कन्फर्म हमको लग रहा है कि 457 क्या है, 460, 465 टॉप 10 में कन्फर्म हो जाएगा। अभी एकदम हम लोग का यही लक्ष्य हम लोग पढ़ा ही रहे। और हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं लगता, हम लोग तमाम टीचर जितना भी हमारे पास टीचर हैं वो लक्ष्य से एक ही लक्ष्य से हम लोग पढ़ाते हैं कि बच्चा को हम लोग टॉप 10 में पहुंचाए, और स्कूल टॉप हो जाए या तो गांव टॉप हो जाए, जिला टॉप हो जाए, जो हो जाए, मतलब हम लोग टॉप के ही मकसद से ही पढ़ाते हैं, नहीं कि हम लोग को किसी तरीक़ा से खाली पास करवाना तो आम चीज़ हो गया है कि कैसे बच्चा अगर पढ़ लेगा तो पास हो जाना। बाकी पढ़ना एक मुख्य ऐसा है कि कहावत को है कि मंजिल उसी को मिलता है जिनको सपनों में जान होते, पंख से कुछ नहीं होते, हौसलों में उड़ान होते। अगर बच्चा के अगर हौसला है कि हमको मंजिल तक जाना है तो ज़रूर उसको मंजिल प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब उन लोग का जो पढ़ना चाहेगा तो बढ़िया नंबर लाना है तो जैसा मेहनत करेगा वैसा तो मतलब लेगे रिजल्ट देगा, और हम लोग मेहनत वैसा करते हैं भी। छोटी दीपक सर के बारे में कुछ वैसी जानकारी दी। दीपक सर मेरे गुरु ही नहीं, मेरे माता पिता हैं। वो हमें शिक्षा बहुत अच्छे तरह से देते हैं। उनके हर एक विषय में लगता है कि वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनके विषय में ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी मतलब कि वैसा है जिससे मुझे समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। चलिए क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजना पटेल है, मैं धामापुर से आती हूँ। छोटी स्टार कोचिंग सेंटर की एक वैसी विशेषता बताइए जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं शिक्षा को लेकर के, और आप अच्छे शिक्षा को लेकर के दीपक सर के पास आते हैं। सर मतलब कि स्टार कोचिंग अच्छा कोचिंग है। मैं इसी विशेषता से आई हूँ कि यहाँ मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हूँ और अच्छी मतलब जानकारी प्राप्त करती हूँ। मेरा जो लक्ष्य है वो पूरी कर सकती हूँ। और कुछ वैसे दीपक सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा माता पिता तो मेरे मम्मी पापा होते हैं, दूसरा मेरे टीचर होते हैं जो मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मेरी लक्ष्य को पूरी करने के लिए, मेरे आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए टीचर बहुत सारी मतलब ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपनी तरह से पूरी मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं दीपक सर को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। चलिए क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ स्वीटी कुमारी, आई रीडिंग क्लास 10, आई लिव एट लोहाविला। चलिए बैठ जाइए।